नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सार्थक बहस का ये मंच, महाबहस। उत्तर प्रदेश की सियासत में शिवपाल यादव और सीएम योगी की मुलाकात से सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की तल्खी चुनाव से चल रही है। चुनाव के दौरान भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो शिवपाल को असहज कर रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी की हार के बाद अब दोनों के बीच की जो तल्खी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। शिवपाल ने अखिलेश पर आरोप लगाया कि उनकी समाजवादी पार्टी में उपेक्षा हो रही है क्योंकि विधायक दल की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया। चुनाव में पीएसपीएल को केवल एक सीट दी गई और उस पर भी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने को मजबूर किया गया। और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना, पार्टी शामिल कराना केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अभी बीजेपी में वैकेंसी नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर होगी आज महाबहस, लेकिन उससे पहले डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसपी में अपमान से चाचा परेशान। ऐसा क्या है सर? चलिए कुछ नहीं है। कितनी अभी कुछ नहीं। दिल्ली जाकर कोई फैसला लेंगे क्या? अभी कुछ नहीं है। अभी उचित समय नहीं है। उचित समय का इंतजार कर। अभी हम कुछ बता ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। जब बोलेंगे तब आपको बुला लेंगे। बीजेपी के साथ आ सकते हैं। योगी जी से मुलाकात भी की है। ऐसी हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है नहीं। लेकिन गठबंधन में तो सेंध लगा दी है। अभी आप काल्पनिक सवाल क्यों कर रहे हैं? चाचा भतीजे में दरार बनी खाई। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मन अखिलेश जी का नहीं है और उसके कारण से उन्होंने अपने चाचा जी का, जिनको उन्होंने संकट में अपने साथ बुलाया था, उसका उन्होंने अपमान किया। अब वो बड़े आहत हैं, अब वो मिल रहे हैं। आगे क्या होगा कह नहीं सकते। चर्चा ये भी है कि वो भाजपा में आना चाहते हैं। अभी देखेंगे आगे का राष्ट्रीय नेतृत्व इसको तय करेगा, शिवपाल जी तय करेंगे। लेकिन ये बात तो दिखाई दे रही है कि अखिलेश जी बड़े मन के नहीं है, जो अपने पिता का, अपने चाचा का वैसा सम्मान नहीं कर पाया जो उनको करना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है कि शिवपाल जी के सामने अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पार्टी में जिस ढंग से उनके लोगों को टिकट नहीं मिला और वो बिखर गई, जो पीएसपी बनाई थी उन्होंने, तो उसकी वजह से अब शिवपाल जी के सामने दो ही विकल्प हैं कि या तो उन स्थितियों में समाजवादी पार्टी में बने रहें, दूसरा ये है कि वो कहीं ना कहीं वो अपना राजनीतिक अस्तित्व या राजनीतिक अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए कहीं जुड़े। भविष्य का सवाल बीजेपी के साथ शिवपाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जनता के दुख दर्द दंश उसकी शिकायतों पर एक विधायक अपने मुख्यमंत्री से नहीं बात करेगा तो किससे करेगा? भ्रष्टाचार है और ये अच्छी बात है। इसका सही जवाब तो आदरणीय शिवपाल जी दे पाएंगे, उनका दल दे पाएगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। एसपी ने ठोकी कील, शिवपाल की बीजेपी से डील। और अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरी खबर है क्या। सीएम योगी से शिवपाल की मुलाकात पर हलचल तेज है। हार के बाद समाजवादी कुनबे में दरार बढ़ने लगी है। सीएम योगी से मुलाकात शिवपाल यादव ने की और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि हार के बाद समाजवादी कुनबे में दरार और बढ़ रही है। शिवपाल ने कहा सही समय पर मैं फैसला लूंगा। साथ ही पीएसपीएल यानी जो प्रसपा कार्यकर्ता हैं उनको अच्छे समय का भरोसा भी शिवपाल यादव ने दिया। समाजवादी पार्टी में अपमान से चाचा परेशान हैं और अब वो नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। बार बार कहा जा रहा है कि उनको मुकम्मल सम्मान सपा में नहीं दिया गया। अब बताते हैं कि चाचा शिवपाल नाराज क्यों हैं। अखिलेश ने उनको विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया। 25 मार्च को विधायक दल की बैठक होनी थी और इसके बाद भतीजे पर शिवपाल यादव ने उपेक्षा का आरोप लगाया। चुनाव के दौरान तरजीह नहीं मिली शिवपाल यादव को। एसपी ने प्रसपा के नेताओं को टिकट नहीं दिया, जबकि 25 लोगों की लिस्ट शिवपाल यादव ने खुद सामने रखी थी और कहा था कि जो जिताऊ समझो उनको टिकट दे दो। मात्र एक कैंडिडेट को टिकट दिया गया। अब खबर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर बीजेपी में गए शिवपाल तो आखिर विकल्प क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। शिवपाल यादव राज्यसभा जा सकते हैं। यह एक बड़ा विकल्प उनके लिए हो सकता है यदि भाजपा में वो शामिल होते हैं तो। बेटे को जसवंत नगर से चुनाव लड़ा सकते हैं, जहां से वो खुद चुनाव लड़ते रहे हैं और अभी भी वो विधायक हैं। इसके अलावा बेटे को आजमगढ़ लोकसभा सीट से भी वो लड़ा सकते हैं, जो कि अखिलेश यादव का इस्तीफा देने के बाद फिलहाल वहां से खाली हुई है।
शिवपाल जसवंत नगर से विधायक बने रहेंगे, उनकी विधायकी बरकरार रहेगी, बेटे को सांसद का चुनाव लड़ा सकते हैं। खुद आजमगढ़ से संसदीय उपचुनाव भी लड़ सकते हैं, मतलब भाजपा उनको चुनाव लड़ा सकती है और एक बड़ा संदेश जो है वो दे सकती है। लेकिन देखिए, महाबहस के कई बड़े सवाल हैं इस वक्त, और सवाल ये जो आज हम इस शो के माध्यम से उठाने जा रहे हैं कि क्या समाजवादी कुनबे को छोड़ेंगे शिवपाल? ये बड़ा सवाल है। क्या समाजवादी कुनबे को शिवपाल यादव छोड़ देंगे? चाचा की नाराजगी भतीजे को भारी पड़ेगी क्या? 2024 भी नजदीक है। क्या समाजवादी परिवार में बीजेपी की यह बड़ी सेंध हो सकती है? बीजेपी से मेल बिगाड़ेगा अखिलेश का खेल? लोकसभा उपचुनाव में एसपी को चोट पहुंचाएगी बीजेपी? क्या समाजवादी पार्टी कुनबे को छोड़ेंगे शिवपाल? सब कुछ इसी पर ही निर्भर करता है, जो कि इस वक्त का एक बड़ा सवाल भी बना हुआ है। इसी पर हम करेंगे आज महाबहस, और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। और हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रशांत वशिष्ठ जुड़ गए हैं, जावेद अहमद समाजवादी पार्टी के समर्थक हमारे साथ हैं, दीपक मिश्रा प्रसपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी हैं। सबसे पहले सवाल दीपक मिश्रा जी आपसे यही कि अब प्रसपा के सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया गया है कि अब आप एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहिए, एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहिए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ जो दूरियां और तलखियां बढ़ रही हैं, उस पर जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद कयास तेज हैं। लोग ये भी आकलन कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद शिवपाल हो सकते हैं, या सपा को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं 2024 के लिहाज से। देखिए, शिवपाल सिंह जी और उनकी प्रतिबद्ध और प्रगतिशील समाजवादियों की जो असली समाजवादी है, उनकी टोली जिसके साथ रहेगी जय वही सुनिश्चित है। शिवपाल सिंह जी जुड़े और जुटते ही समाजवादी पक्ष या समाजवादी गठबंधन के पक्ष में एक अभूतपूर्व वातावरण बना, और उसके बाद का माहौल आप सबने देखा। यदि उनकी क्षमता का सदुपयोग गठबंधन नेतृत्व किया होता, यह संख्या 111 की बजाय 211 होती। और जहां तक शिवपाल जी की नाराजगी की बात है, तो उनकी नाराजगी सैद्धांतिक भी है और सही भी है। उदाहरण के तौर पर वो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक थे, पूर्वांचल तक प्रचार में गए, मेहनत किया। अब वो वही बात है ना कि कब हमने बहारें मांगी थी, कब हमने गुलिस्तां चाहा था, एक गुल की तमन्ना थी हमको और वो भी चमन से पा न सके, उस चमन से जिसको सींचा हमने अपने स्वेद और सोनित से है। ये नाराजगी की राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा ये नाराजगी नहीं है। नाराजगी ये कहा है ये भी जा रहा था दीपक जी कि शिवपाल यादव जो है वो संगठन में कोई बड़ा पद एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनको जवाब ये मिला कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कीजिए, सपा के साथ मिलकर। वो भी आपसे इस लाइन पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले जो सवाल आपने उठाया, जावेद अहमद समाजवादी पार्टी के सपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। जावेद जी, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आप देखिए कि प्रसपा और सपा का गठबंधन जो अब लगभग कहा जा रहा है कि टूट चुका है, शिवपाल यादव ने अपने सारे ऑप्शंस खुले छोड़े हैं और बीजेपी के साथ हर दिन नजदीकियां बढ़ने की खबर आ रही है। कयास अब ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या वो राज्यसभा जा सकते हैं, उनके बेटे जसवंत नगर से चुनाव लड़ सकते हैं, आजमगढ़ की सीट जो खाली हुई है उस पर भाजपा उनको लड़वा के यादव वोटर्स में एक बड़ा संदेश दे सकती है 2024 के लिए। आपको लगता है कि शिवपाल यादव अगर सपा से अलग होंगे तो हर लिहाज से आपको नुकसान ही नुकसान है? नहीं, देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव लड़ा। जनता ने हमें बहुमत नहीं दिया, जनता ने हमें सरकार की निगरानी करने और अपने मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए चुना। तो यह पूरी तरीके से विधानमंडल दल पर था और उसने अखिलेश जी को अपना नेता चुना कि आपके नेतृत्व में सदन के अंदर भी और आपके नेतृत्व में सरकार की जन विरोधी नीतियों का सदन के बाहर भी हम पुरजोर विरोध करेंगे और अपनी रणनीति पर काम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि शिवपाल जी आज बहुत सम्मानित हैं, उनका हम सभी लोग सम्मान करते हैं। वह एक अलग दल चला रहे हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जिसके वो अगुवा हैं, मुखिया हैं। इस तरीके से पल्लवी पटेल जी भी अपना दल की नेता हैं, लेकिन यह लोग समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। तकनीकी तौर पर यह लोग समाजवादी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 28 तारीख को ऐसे सभी साथियों का, नेताओं का अखिलेश जी ने आमंत्रण दिया। पहली। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ पर जावेद जी कहा यह जा रहा है
कहा यह जा रहा है कि आप उनको हमेशा से गठबंधन दल की तरह ही ट्रीट करते रहे और उन्होंने तो आपकी पार्टी की प्राइमरी सदस्यता लेकर चुनाव लड़ा था, लेकिन आप उनको एक साइडी दल, एक सपोर्ट, मतलब एक गठबंधन दल के तौर पर ट्रीट करते रहे। विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया, उसके बाद गठबंधन दल की बैठक से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। तो कहने का मतलब दरार तो आ गई ना, हर दिन दोनों दीवारें बढ़ती जा रही हैं, खाई बढ़ती जा रही है और बीजेपी से नजदीकियां भी उतनी तेजी से बढ़ती जा रही। देखिए, ये जो बात है, आदरणीय शिवपाल जी विधायक हैं, सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। निश्चित रूप से एक विधायक या जन नेता वो सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, उसके मुखिया से, उसके मंत्रियों से मिलता रहता है। विपरीत विचारधाराओं के नेता भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और विचार विमर्श भी करते हैं। ये कोई एक नई बात नहीं है। ठीक है, शिवपाल जी अपने क्षेत्र की समस्या के लिए बेशक डिबेट के प्लेटफॉर्म पर उसको ये कहें कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी और विरोधी विचारधाराओं वाले एक जगह भी मिलते हैं, लेकिन अब कुछ भी दबा हुआ नहीं है, सब कुछ खुल करके सामने है, बयान भी खुल करके अब सामने आने लगे हैं। आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन प्रशांत वशिष्ठ जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, अब अगली आगे की संभावनाओं पर बात हो रही है और केमिस्ट्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव की किसी से छुपी नहीं है। वो कई चुनावी मंचों पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उनके संगठन, वो कितने कुशल करता है संगठन के मामले में, उसकी तारीफ करते रहे हैं। मुलाकात उनकी हुई है, पूर्व में भी साथ मुलाकात करते हुए लोगों ने उनकी तस्वीर देखी है। लेकिन अब कयास ये है कि मतलब विकल्प क्या है अब शिवपाल यादव के आगे? क्या वो भाजपा में जा रहे हैं? क्या भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज सकती है? उनके बेटे को जसवंत नगर से लड़ा सकती है या फिर आजमगढ़ सीट से उनको लड़वा सकती है, क्योंकि 2024 नजदीक है। एक बड़ा वोटर एक बड़ा संदेश यादव वोटर्स में दे सकती है। देखिए, आपने स्वयं ही कहा कि कयास ये है, तो कयास है, सत्य अभी आना बाकी है। और जहां तक प्रश्न है शिवपाल जी का माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, तो मैं ये कहूंगा कि वो विधायक हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो एक विधायक सूबे के मुख्यमंत्री से मिल सकता है, शिष्टाचार भेंट हो सकती है और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जहां तक प्रश्न है देखिए पार्टी में आने का, तो ऐसा तो देखिए हम लोग बहुत समय से देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी के और योगी जी के करिश्माई नेतृत्व में बहुत सारे पार्टी के नेताओं में, मैं सपा की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस हो, बसपा हो, जो भी और पार्टियां रही हों, इन सभी के नेताओं ने अपना विश्वास जताया है। सबको ये समझ आ चुका है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर जो एक लूट का खेल परिवार खेलता था, वो भी अब जो है उससे सब लोगों का रुचि समाप्त होने लगी है। एक तरफ हमारे मतलब देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था, आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी जैसा मैं हूं वैसे ही सभी मनुष्य हैं, मानव में और जीव में कोई अंतर नहीं है। एक तरफ हमारी ये विचारधारा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी हैं जो ये कहते हैं कि मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है, चाहे वो पिताजी अच्छा, ठीक है, आप शिवपाल यादव पर खुलकर नहीं बोल रहे, आप शिवपाल यादव पर खुलकर बेशक ना बोल रहे हो, लेकिन मेरा सवाल मनोज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप इस पूरी परिस्थिति का आकलन किस तरह करते हैं? सपा से अलग हुए, पहले अपर्णा यादव जाती हैं, उसके बाद शिवपाल यादव के बेटे को टिकट नहीं दिया जाता, उसको लेकर उनकी नाराजगी, अब वो खुद अलग थलग से नजर आ रहे हैं और भाजपा के निकट जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल मान रहे हैं जानकर। संभावनाओं के बिंदुवार चर्चा कर रही थी, तो मैं सोच रहा था कि जवाब उसी में छुपा हो और परिणाम भी आपको दिखेगा। दरअसल 2022 का चुनाव पक्ष विपक्ष गठबंधन के रूप में लड़ा गया, तो कहीं न कहीं एक लंबे समय से लोहियावादी या समाजवादी पार्टी को खड़े करने में, मुलायम सिंह के साथ कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान शिवपाल का था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नेताजी चूंकि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, कहे जाते हैं, सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ उन्होंने संगठन जिस तरीके से अखिलेश जी को सौंपा और धीरे से विवादों के बावजूद शिवपाल को पार्टी छोड़नी पड़ी, अपनी पार्टी बनानी पड़ी। वो अलग बात हो गई कि उनकी पार्टी कहीं बहुत बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन हार का कारण वो बनते रहे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। 2022 के चुनाव में उनको ये लगा कि कहीं आरोप प्रत्यारोप या किसी बात का भरण पोषण उनके ऊपर नहीं हो, उन्होंने बड़े मन से 25 लोगों का नाम दिया और अखिलेश को नेता माना, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जबकि अकेली सीट उनको दी गई। अब मौजूदा जो स्थिति है, आपके सवाल का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जो आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ने त्याग पत्र दिया है, उसका एक इतिहास रहा देश की आजादी के बाद की
डम्पी और मोहसिना को छोड़ करके पार्टी कोई भी दूसरी हो, लगभग सांसद वहां से यादव ही बने। तो भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसा कोई दांव भाजपा चल सकती है? मनोज जी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि 2024 नजदीक है और यादव वोटर्स जो हैं वो 9% हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और ओबीसी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा संख्या यादव वोटर्स की है, तो बड़ा संदेश दे सकती है। केमिस्ट्री भी सही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शिवपाल यादव की। 2024 के चुनाव के मद्देनजर ही अखिलेश जी ने सांसद से इस्तीफा दिया और विपक्ष का पद लिया, ताकि उनको पता है कि अगर वो सदन में मौजूद होंगे तो मुद्दे विपक्ष और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में वो खड़े हो सकते हैं या डेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो आपका सवाल था कि शिवपाल यादव इस हार के बाद या अपनी उपेक्षा के बाद या अकेले होने के बाद प्रसपा को जिसको उन्होंने खड़ा किया था, वो एक कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि हमारा और अपने पुत्र का भविष्य भी उनको अब उचित नहीं दिख रहा। उनको लगता है कि भविष्य हमारा ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसे देखिए तो वो अपने पुत्र के लिए भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। आने वाले समय में युवा हैं और आगे राजनीति, पूरी तरह से राजनीति में है, एक लंबी पारी यदि खेलनी है तो उनको अभी से एक सियासी जमीन जो है वो अपने पुत्र के लिए भी सुरक्षित करनी होगी। जावेद अहमद जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हमारे साथ। जावेद जी, ये बताइए कि शिवपाल यादव, हम तस्वीर में दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि जब चुनाव प्रचार भी चल रहा था तब भी सपा की तरफ से कोई अहमियत नहीं दी जा रही थी। ऐसे जो एनालिसिस सामने आ रहे थे कि दिख रहा है साफ कि अखिलेश यादव रथ के अंदर बैठे हैं, मुलायम सिंह यादव वहां पर बैठे हैं और उनको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली है। तब भी लोग चुटकी ले रहे थे कि चाचा जी को तो बैठने के लिए हत्ता मिला है, कुर्सी भी नहीं मिली है। इसके अलावा वो चाहते थे कि कम से कम 25 लोगों की लिस्ट उन्होंने सौंपी थी। 100 से फॉर्मूला चला, 10 तक आया कि 10 ही कैंडिडेट को दे दो टिकट, उनको भी नहीं दिया गया। एक ही सीट मिली, वो भी मजबूर किया गया कि हमारे सिंबल पर चुनाव लड़े, और फिर विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं किया गया उनको। तो एक एक करके ये सीरियल नाराजगी, ऐसा लग रहा था कि सपा पहले से कोई फ्रेम ऑफ माइंड लेकर चल रही है कि शिवपाल यादव के साथ कितना आगे जाना है या नहीं जाना है। देखिए आस्था जी, जो आपने प्रश्न किए हैं, ये जिस तरीके के प्रश्न हैं उनका तो उस समय ही उत्तर आ जाना चाहिए था। शिवपाल जी की क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, इसके संबंध में तो लोगों ने कयासबाजी की है, कयास लगाने का काम किया है, पहली बात। दूसरी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत जी और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी कह रहे हैं कोई वैकेंसी नहीं है, ये शिष्टाचार भेंट है, तो इसमें इस तरीके के सवाल की कहाँ बात है। दूसरी बात, प्रशांत जी ने कहा ये परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पार्टी है, तो प्रशांत जी को मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी आरएसएस की एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। और अगर ये लोग प्राइवेट लिमिटेड पार्टी से निकले हुए लोग हैं तो इनको आप स्वीकार क्यों कर रहे हैं? आप उस परिवार पर जो आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि रथ पर क्या हुआ, रथ पर आप अखिलेश जी को भी देखिए, आप इस समय भी दिखा रही हैं, और आदरणीय शिवपाल जी, अखिलेश जी हमारे नेता हैं, वो लोग दोनों लोग नेताजी के अगल बगल किस तरीके से बैठे हुए हैं, इसको किस तरीके से प्रस्तुत करने बिल्कुल जिस तरीके से बैठे हुए हैं और हाथ हिला रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। सवाल उस वक्त भी उठे थे और आज वापस से इस तस्वीर को दिखाया जा रहा है कि जो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि उनका सम्मान नहीं किया गया, उनकी सीनियरिटी का सम्मान नहीं किया गया। दीपक मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसपा के प्रवक्ता। दीपक जी बताइए, अपर्णा यादव जो है वो चुनाव से मौके पहले बीजेपी का दामन थाम लेती हैं, शिवपाल यादव मिलकर चुनाव लड़े लेकिन वहां भी उनको सम्मान नहीं मिला और अब तो खुलकर के दरारें सामने आ रही हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि कुनबे में भी दरार पड़ रही है और गठबंधन में भी दरार पड़ रही है। मैं इससे बड़ा सवाल उठा रहा हूं, अपर्णा जी और ये सब क्या इतर डॉक्टर लोहिया समाजवादी आंदोलन के आधारभूत व्यक्तित्व हैं, पूरा राष्ट्र मानता है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि डॉक्टर लोहिया को उद्धृत करते हुए कहा, अभी उनकी जो उन्होंने लॉर्ड लिटिगो को चिट्ठी भेजी थी वो 23 मार्च को उन्होंने जारी किया, राष्ट्र पढ़े। गोवा मुक्ति आंदोलन के नायक, उनके साथ काम किए हुए शिव कुमार बेरिया जी जो नेताजी के कैबिनेट के मंत्री थे, अखिलेश जी के भी कैबिनेट में मंत्री थे, वो तक सपा छोड़कर गए। जिन्होंने डॉक्टर लोहिया को देखा था, उनकी यूजन साहब ने काम किया था। हम जैसे लोग जिन्होंने समाजवाद पे न जाने कितनी किताबें लिखी, जिनको लंका और साउथ अफ्रीका तक के समाजवादियों ने सिर्फ समाजवाद में आस्था और समाजवाद का काम करने के लिए प्रशंसित किया, सम्मानित किया, उन्हीं तक सपा छोड़ना पड़ा। तो कुछ तो है, उस कुछ पे विचार करें।
एक बार मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, हम लोग के ये जो आंखों के कुछ ख्वाब आपने का अंडरलाइन सपना किया है ना, सोशलिज्म ये है। जो अंडरलाइन किया है ना कुछ, जावेद अहमद जी बताइए, कह रहे हैं कुछ तो है, आकलन कीजिए आप, क्या है, किस तरफ इशारा हो रहा है? जो कुछ भी है सपा के अंदर तो क्या वो है ऐसा हमारे, कि कुनबा भी बिखर रहा नहीं, है और अब अगर गठबंधन कुछ में है- भी दरार पड़ रही है? नहीं एक कोई चीज मैं दरार और नहीं कहना है चाहूंगा, समाजवादी भाई पार्टी। जावेद जी की बात को रोकते हुए एक चीज मैं और जरूर कहना चाहूंगा कि कोई नहीं चाहता सोशलिस्ट मूवमेंट से बाहर जाना। शिव कुमार बेरिया जैसे लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे, सादा प्रताप शुक्ला जैसे लोग नहीं चाहते थे, सादा फातिमा नहीं चाहती थी। वो कौन सी मोडस ऑपरेंडी है जो दरवाजे और खिड़कियां खोलने की बजाय दिल के दरवाजे और दिल की खिड़कियों के पट बंद कर रही है? भाई अब सरकार में हम है नहीं, इसके बावजूद भी क्या हो सकता था? अच्छा एक ठीक है, चिट्ठी ठीक तो है, ये जानी थी, जवाब एक सुन बात लीजिए ही तो इसका, करना था। जावेद अहमद जी एक जवाब। फोन ही तो करना था। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। दीपक मिश्रा जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं जावेद अहमद जी, बोलिए बोलिए। दीपक जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, कुछ तो है तो इस पर गर्दा क्यों है, वो बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या सत्ता के लिए ही, टिकट के लिए ही पूरी राजनीति की जाएगी? अब सत्ता में नहीं है समाजवाद हम का लोग। जन सरोकार से रिश्ता है, समाजवाद का गरीब से रिश्ता है, समाजवाद का शोषित पीड़ित वंचित से रिश्ता है, और उस रिश्ते के लिए त्याग कोई नहीं करेगा। त्याग की भी तो भावना होनी चाहिए। अगर आप टिकट पाएंगे, सांसद विधायक बनेंगे, आप सरकार में आने के बाद मंत्री बनेंगे, तो समाज के लिए त्याग किया आजीवन कोई नहीं करेगा। समाज के लिए त्याग की भी तो आवश्यकता है। राजनीति में एक सीमा होती है, सदन के अंदर या सदन के बाहर। उसके बाद क्या आप अपने विचारों से अगर एक बार टिकट से वंचित हो गए तो क्या आप दल को त्याग देंगे? ये कैसा समाजवाद है? अच्छा जावेद जी, समाजवाद तो ये जावेद नहीं जी, कहता है। समाजवाद जानकारी ये भी निश्चित निकल रूप कर से सामने अंतिम आई कि समय विधायक तक दल की अंतिम बैठक सांस में, विधायक दल की बैठक में जो आपने नहीं बुलाया ना, वो एक ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ इतने बड़े फैसले के लिए, या इस तरह की नाराजगी जो फूट कर सामने। एक मिनट, मेरा सवाल परवेज जी, मेरा सवाल ये कि क्या शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आना चाहते थे, एक वरिष्ठ सदस्य, एक सीनियर लीडर होने के नाते भी, लेकिन उनको आपने विधायक मतलब अपनी पार्टी का मानने से इनकार कर दिया कि ये तो गठबंधन दल के हैं, आपने नहीं बुलाया। स्पष्ट संदेश आपकी तरफ था, फिर वो भी आगे बढ़ गए, वो गठबंधन दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। उनका कहना था जब मैं पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा हूं, मैंने प्राइमरी सदस्यता ली है, तो मुझे ही विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया जाएगा। जावेद जी देखिए, इस सवाल का जवाब आस्था जी पहले ही आया कि पल्लवी पटेल जी भी दूसरे दल की होते हुए वो सपा के सिंबल पर लड़ी। इसी तरीके से आदरणीय शिवपाल जी भी लड़े, उनका सम्मान कौन नहीं करता। ये तो परिवार का भी मामला है, चचा भतीजे का भी मामला है, लेकिन राजनीति जनता को, जनता के मुद्दों को, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर करनी पड़ेगी। जब समाजवादी पार्टी और गठबंधन अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और जब सरकार अगर बनती तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते, सभी गठबंधन के साथियों ने यह सुनिश्चित कर लिया था। लेकिन जनता ने हमें सरकार की निगरानी के लिए विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया। तो क्या अखिलेश जी कल अगर विधायकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल का अगर पद ग्रहण नहीं करते, तो ये तो फिर आप कल चर्चा आज ये हो रही होती कि अखिलेश जी ने मैदान छोड़ दिया, वो दिल्ली में रहेंगे जैसे दूसरे मुख्यमंत्री अगर यहाँ सरकार अच्छा नहीं ठीक है, बनी आपका तो मानना राज्यसभा है का टिकट कि लेकर इससे दिल्ली संदेश चले। सही नहीं तो जाता, ये जो इससे काल्पनिक सियासी सवाल संदेश है, सही नहीं इन जाता, सवालों का और पार्टी राजनीतिक के तौर पर भविष्य के लिए, समाजवादी पार्टी की जमीन को ने मजबूत जवाब करने के लिए दिया है, अखिलेश यादव और ने यह फैसला समाजवाद लिया। को और दीपक भारतीय मिश्रा जी, जनता पार्टी जिस या त्याग की बात यहाँ सपा की तरफ से रणनीति बार बार कभी की जा रही है, नहीं आपको कर इशारा सकती। किया जा रहा है कि राजनीति में त्याग की भी बड़ी भूमिका होती है, दिल बड़ा रखना चाहिए, भविष्य की सोचनी चाहिए, और आप लोगों ने उसी वक्त एग्जिट ली। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमने हार के बाद कोई निर्णय नहीं लिया। हमने कहा कि अब हम अखिलेश जी के नेतृत्व में, अखिलेश जी के ही नेतृत्व में, बार बार दोहराया शिवपाल जी ने कि हम जनपक्ष को मजबूत करेंगे। और एक चीज और बता दूं, ये सब घटना शुरू होने के पहले कम से कम 20-25 विधायक आए शिवपाल जी से मिलने। शिवपाल जी ने, मैं वहां मौजूद था, उन्होंने कहा कि अखिलेश को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना है। मैं जी सब लगा देता हूं क्योंकि उनके भतीजे, इसलिए उन्होंने कहा। और ये भी मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के लिए जो प्रस्ताव नाम आया था तो शिवपाल जी ने ही रखा था। कितना सुंदर दृश्य होता, शिवपाल जी प्रस्ताव रखते, वरिष्ठ नेता इवन पूजा जी जिनका अभी जिक्र कर रहे थे, वो उस प्रस्ताव का अनुमोदन करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटनाएं हुई क्यों? एक चिट्ठी की तो बात थी,
आप मिलजुल के निर्णय लेते, मिलजुल के आगे बढ़ते। सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है, ठीक है। भाजपा से सीखिए। भाजपा सामूहिक नेतृत्व में ही जीती है। एक नाम केवल चलिए आप भाजपा के नाम का उदाहरण दे रहे हैं, भाजपा के नाम का उदाहरण दे रहे हैं, मतलब संकेत साफ है कि भाजपा की कार्यशैली और जिस तरह से, जिस मोड में भाजपा सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेंगे बसपा जो है तो कहीं ना कहीं जिंदा इम्प्रेस है। रहेगा, प्रशांत वरना वशिष्ठ जी हमारे साथ है, भाजपा शाश्वत प्रवक्ता। पराजय ठीक है दीपक मिश्रा जी, आपने अपनी बात रखी। प्रशांत वशिष्ठ जी, अब यह कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से यदि अलग होते हैं, कोई बड़ा फैसला लेते हैं, देखिए मन में खटास आ चुकी है, बयानों में खटास आ चुकी है, सब कुछ पहले जैसा नहीं है और ना होता फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बीजेपी एक सियासी दृष्टि से अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए तो ये एक महत्वपूर्ण अवसर भी हो सकता है। शिवपाल यादव क्या मुफीद या फायदेमंद साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी की स्थिति बिल्कुल अलग है। 2014 के चुनाव को भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यादव समाज का काफी बड़ा वोट बैंक हमारे साथ पहले से ही 2014 से ही जुड़ना शुरू हो गया। ये जो वंशवादी और परिवारवादी राजनीति को यादवों ने स्वयं भी नकारा है और इसीलिए आज अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी इस स्थिति में आई है, क्योंकि यादव पूरी तरीके से उनका साथ छोड़ने का मन बना चुका है और काफी हद तक छोड़ भी रहा है। अभी जो मेरे जावेद भाई जो हमारे बोल रहे थे अभी कुछ तो है नहीं, मैं कहूंगा बहुत कुछ है। ये अहंकार, अशिष्टता और असभ्यता वाली नई सपा है। जो एक नारा दिया था इन्होंने, नई हवा है, नई सपा है, तो ये अहंकार, अशिष्टता और असभ्यता वाली नई सपा है। पल्लवी पटेल जी ने चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, ठीक है, तो क्या उन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप भी ली थी? मैं जावेद भाई से पूछना चाहता हूं ये बात। और समाजवादी पार्टी की स्वीकार्यता पर जावेद भाई ने भी कहा, तो समाजवादी पार्टी की स्वीकार्यता क्या है जनता के बीच में? अगर होती तो सरकार बनाते। 2014 आप हारे, 17 हारे, 19 हारे, अब फिर 22 भी हार गए। चलिए ठीक है, आपके यही दो सवाल प्रशांत जी जावेद जी के पास में लिए चलती हूँ। जावेद जी, दो सवाल यहाँ उठाए गए, क्योंकि एक तो आप पल्लवी पटेल जी को बार बार कोट कर रहे हैं, तो भाजपा की तरफ से भी कह दिया गया कि बताइए क्या उन्होंने प्राइमरी सदस्यता ली थी? शिवपाल यादव ने तो ली थी। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि यादव आपका साथ छोड़ चुके हैं, वो विकास का रास्ता, वो विकास की राजनीति अपनाना चाह रहे हैं। ये देखिए आस्था जी, ये इनके जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब बार बार मिल गए हैं, मैंने पहले ही दे दिया है। कौन सा यादव जुड़ गया? आप किसी का उत्पीड़न करोगे, किसी का शोषण करोगे, जात के नाम पर मुकदमे लिखे जाएंगे, पिछड़ों का, दलितों का आप आरक्षण खत्म करने के लिए निजीकरण करेंगे, इस देश के अंदर पूरी जो व्यवस्था है उसको आप संघ के चरणों में ले जाकर रख देंगे। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी का जो एक तरीके से घोंसला बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसको कितना दर्द आप देने का काम करेंगे। अच्छा ठीक है, समाज को तोड़ते जावेद जी, ये सारी बातें जो है चुनावी मौसम में सपा के प्रवक्ताओं की तरफ से रखी जा चुकी है, लेकिन एक सवाल प्रशांत जी यहाँ कहने जा रहे हैं, आप वही बातें दोहरा रहे हैं जिन पर चुनाव लड़ा गया, उस पर मैंडेट मिल चुका है। प्रशांत जी, क्या सवाल है आपका? बोलिए। मेरा प्रश्न इतना ये है कि अगर इतना ही खराब कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो जनता उनके पक्ष में निर्णय निरंतर क्यों दे रही है? इसका जवाब नेतृत्व में ही है। जावेद जी, सवाल ये आया है कि यदि इतना ही खराब कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं ये इतने ही बड़े हैं, तो जनता बार बार उनको क्यों चुन रही है? 2017 उठा लीजिए, 2019 उठा के देख लीजिए, 2022 में उठा के देख लीजिए, ये सारे मुद्दे तो आप इन तीनों चुनावों में खड़े कर चुके हैं। किस तरीके से जनता को भयभीत करके टिड्डी दल की तरीके से ये लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा के 7 चरणों में 14 तरीके की बात करते रहे ना। 2017 नहीं, आपने बड़े दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल जावेद जी किया है, भयभीत करके टिड्डी दल के लिए। मैं चाहूंगी सबसे पहले तो आप समझाएं कि आप ये क्या कहना चाहते हैं, किसको भयभीत किया, किसने भयभीत किया, किसको भयभीत किया, किसने भयभीत किया? कोई घटना बताइए, कोई सबूत दिखाइए, आप किस आधार पे बात करें? लोग आपकी सरकार के शासन से डरे हुए थे, लोग भयभीत थे अखिलेश यादव के शासन से, लोग भयभीत थे बिसाहड़ा कांड से, लोग भयभीत थे पत्रकार को जिंदा जलाए जाने से, लोग भयभीत थे रामवृक्ष यादव के कांड से, लोग भयभीत थे कैराना से, लोग भयभीत थे बुलंदशहर के सामूहिक बलात्कार से, लोग भयभीत थे मुजफ्फरनगर के दंगों से, लोग भयभीत थे अखिलेश यादव के नाम से। प्रशांत जी, जावेद जी, ठीक है, आप दोनों ने अपनी बातें रख ली।
सीनियर जर्नलिस्ट मनोज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों ने अपनी बातें रख ली। प्रशांत जी, जावेद जी, आप दोनों शांत हो जाइए। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या लगता है आपको, शिवपाल यादव की यदि भाजपा में संभावना या उससे निकटता की बात की जाए तो भाजपा के लिए यादव वोट बैंक को बड़ा संदेश देने के लिए 2024 के लिहाज से शिवपाल यादव से नजदीकी कितनी फायदेमंद है? लेकिन उनके साथ साथ राम भक्तों पर गोलियां चलवाना या राम मंदिर का विरोधी होना या नकली हिंदुत्व, जिस तरह की बातें चुनाव में कही गई, ऐसी छवियां भी टैग हैं सपा के साथ होने के कारण। आस्था जी, देखिए, समय के साथ बहुत बातें बदलती रहती है और खासकर पार्टियों में, नेताओं में और सत्ता में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए, और अंतिम समय, अंतिम दिन तक, जब सीटों के आवंटन से लेकर के अब मंत्री बनने से लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आस्था और विश्वास बदलते रहते हैं। लेकिन रही बात शिवपाल जी को लेकर के, अब शिवपाल जी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के, और मौका है आजमगढ़ का चुनाव, मौका है 2024 का चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से जो अनुभव या जो सीख उसको मिली है, उसको लगता है कि अगर हमारे साथ शिवपाल यादव जुड़ जाते हैं, या की बात मैं ये कर रहा हूँ, शिवपाल जी ने आपके चैनल के जो सवाल उसमें था, उस पर उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि वक्त आने पर बताएंगे, अभी जवाब देने का समय नहीं है, डिनाई भी कर सकते हैं। और रही बात, एक ही पार्टी के दो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कभी सपा में दोनों लोग हुआ करते थे, लेकिन दीपक जी को और जावेद की बातों में मतभेद देखिए, जबकि चुनाव पूर्व दोनों लोग एक साथ हुए, इनके नेता वहां चुनाव लड़े। इसका मतलब, आस्था जी कमेंट कर लूं, इसका मतलब ये है कि ग्राउंड पर वो गठबंधन कह लीजिए या शिवपाल जी को वहां जाना इनके लोगों ने स्वीकार नहीं किया। परिणाम आज के डेट में शिवपाल भी कहीं न कहीं एक बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं, और बेहतर विकल्प में सपा हो नहीं सकता। खुद की पार्टी का वो स्तर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उनका या उनके पुत्र का भविष्य भी तय हो सकता है, सीटें भी मिल सकती हैं, राज्यसभा से भी जा सकते हैं, सांसद ही बन सकते हैं, या 2024 ठीक है। ये कई तरह की संभावनाएं हैं और ये कई तरह के विकल्प हैं जो शिवपाल यादव के लिए आगे हो सकते हैं, और उसी की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दीपक मिश्रा जी, प्रसपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बार बार आप लोग अपमानित होने की बात कहते रहे कि हमें मुकम्मल सम्मान नहीं मिला, हमारी जो वरिष्ठता है उसको सम्मान नहीं दिया गया, तो क्या ये आखिरी मौका था जो प्रसपा ने सपा को दिया था, या शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को दिया था चुनाव में साथ आके? और अब आप देख चुके हैं कि कोई संभावना अब आगे नहीं बची है। अब प्रसपा या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का एक साथ कोई भविष्य नहीं है, ये गाड़ी नहीं चलने वाली। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, राजनीति में आखिरी वाक्य कुछ नहीं होता। फुल स्टॉप जैसी चीज कोई नहीं होती। संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले होते हैं। एक बात आपने कहा, वो नकली हिंदुत्व और राम जी को लेकर, तो शिवपाल जी और हम सभी लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो रामायण मेला की कल्पना थी उसको मूर्त रूप करते हैं। अभी हाल ही में शिवपाल जी ने मेरे ही द्वारा लिखी गई रामकृष्ण शिव पुस्तक का विमोचन किया है। तो नकली और असली हिंदुत्व की बात नहीं है, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि लोहिया जी और जयप्रकाश जी की विरासत को भी तो बचाना है। जब आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे आपके साथ मिलकर इस जन संघर्षों को की धार तेज करेंगे? शिवपाल जी ने कभी यह कहा कि हमें नेता प्रतिपक्ष बनाओ? शिवपाल जी ने तो खुद कहा, जब उनके पास अवसर भी था मुख्यमंत्री बनने का, जब नेताजी केंद्र में थे, अखिलेश जी सांसद थे, ये पहले तब की बात है, वो चाहते तो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नेताजी ही बनेंगे, और नेताजी से हठपूर्वक यहाँ लाकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में मतलब उनका साथ दिया था। प्रस्ताव खुद ही रखा था। अच्छा होता। और करहल में जब ये चुनाव प्रचार करने गए तो कोई कैंडिडेट बताइए जो ये कहे कि मुझसे ज्यादा वोट मेरे भतीजे को या मेरे साथी को या मेरे नेता को दो। ये शिवपाल जी ने कहा, और कहा कि करहल वालों, जसवंत नगर से ज्यादा करहल से अखिलेश जी को जिताना। ये और बात है कि करहल ने 60,000 से जिताया और शिवपाल जी 90,000 से के अंतरों से जीते। अब एक ही प्रश्न है कि आप सहमति के साथ, सर्वतोन्मुखी सोच के साथ, सामूहिक नेतृत्व के साथ समाजवादी आंदोलन को मजबूत करिए। हम तब भी प्रण प्राण के साथ आपके साथ थे, अब भी प्रण प्राण के साथ आपके साथ हैं। लेकिन सवाल हमारे उन कार्यकर्ताओं के भविष्य का भी है जो शिवपाल जी में आस्था रखकर, हम लोग की उंगली पकड़कर राजनीति की दहलीज में आए हैं, अपनी सुख सुविधाओं की सेज छोड़कर।
ठीक है, चलिए आपने कई बड़ी बातें वो जो निर्णय करेंगे वही निर्णय प्रसपा शिवपाल जी का होगा। प्रसपा के कार्यकर्ताओं का भी सवाल है। सवाल यहां पर शिवपाल यादव के बेटे के भविष्य को भी लेकर है और उनकी भी अब आगे राजनीति किस दिशा में कैसे चलेगी, किसके सहयोग से चलेगी, वो किसके साथ जाकर खड़े होंगे, उस पर भी है। जावेद अहमद जी, इस बात का जवाब दीजिए कि अब 2024 ज्यादा नजदीक नहीं है। अखिलेश यादव ने अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर रखने का मन बनाया है, नेता प्रतिपक्ष की वो भूमिका में है। भाजपा जैसी मजबूत पार्टी, भाजपा जैसी ऐसी पार्टी जो कि 37 साल बाद इतिहास को दोहरा करके सत्ता में आती है, बहुमत से सरकार बनाती है, कई बड़े मुद्दे आप लोगों ने खड़े किए, पूरा एक गठबंधन आपने छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर के बनाया, शिवपाल यादव को आप साथ में लेकर आए। 2024 की जंग कैसे लड़िएगा बताइए? यदि गठबंधन में इसी तरह सबके सुर अलग अलग होते रहे, नाराजगियां ऐसे ही आती रही, तो 2024 के लिए पार्टी को मजबूत रखने के लिए आपको नहीं लगता कि नाराजगियां दूर होनी चाहिए सबकी? नहीं, देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से जो अभी दीपक जी ने कहा, संवाद, समन्वय, संपर्क, ये राजनीति का आधार स्तंभ है। और विचार, लोहिया जी की विरासत हो, जयप्रकाश जी की विरासत हो या समाजवादी आंदोलन की विरासत हो, इस विरासत को संभाल कर रखने का नैतिक दायित्व समाजवादी पार्टी के पास है और वो उसको किसी भी तरीके से खंडित नहीं होने देगी। उस विरासत को वो आगे लेकर बढ़ने का काम करेगी, पहली बात। दूसरी बात आस्था जी ये है कि 2024 हो या भविष्य में 2027 हो, ये चुनाव ही नहीं, चुनाव के साथ साथ जनता के सवालों पर एक धारदार वैचारिक आंदोलन या संघर्ष, उसकी भी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के साथ है। जिन मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा, वर्तमान में खड़े होकर भविष्य की कल्पना इस तरीके से करते हुए कि समाजवादी पार्टी जनता के साथ किस वादों के साथ, उनके किन मुद्दों के साथ, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वह पूरी तरीके से चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम, बिल्कुल चुनौती देने का काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सच्चाई ये भी है कि आपके गठबंधन दल और उससे संबंधित नेता यदि इसी तरह अलग अलग विचार रखते रहे या अपनी नाराजगी जताते रहे, तो ये जंग या ये बड़ी टक्कर आप कैसे दे पाएंगे? आप देखिए, कृष्णा पटेल गठबंधन दल की बैठक में नहीं आई, केशव देव मौर्य ने कह दिया कि आपने ओपी राजभर जी को ज्यादा तरजीह दी, हमें यदि देते तो सीटों में और इजाफा होता। और अब शिवपाल यादव, अपर्णा यादव पहले ही छोड़कर जा चुकी हैं पार्टी। नहीं, देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी गठबंधन का साथी अगर कोई सवाल उठाता है और वो उचित मंच पर उठाता है तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी चर्चा से नहीं भागती, ये समाजवादी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि नागपुर से चिट्ठी आएगी कौन नेता होगा, किसका टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये वहां होता है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर यही तो दुख, यही तो दर्द शिवपाल यादव का है कि वो तो उम्मीद कर रहे थे प्रसपा सपा साथ आए तो कम से कम 100 सीटों की मांग होगी, लेकिन उसके बाद वो 10 तक आ गए। 25 लोगों की उन्होंने लिस्ट दी और ये तक कह दिया कि जिसको जिताऊ समझे उनको दे दीजिए टिकट। 10 पर आए, एक सीट मिली, वो भी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने को मजबूर किया गया। मतलब बार बार सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, यही तो उनका दर्द है। करना था। चलिए ठीक है, मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, क्योंकि शो को खत्म करने का वक्त करीब आ रहा है, तो मैं चाहूंगी कि एक बड़ी तस्वीर में यदि आप इस स्थिति का आकलन करें तो 2024 की जंग के लिए आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है भाजपा जैसी मजबूत पार्टी से लड़ना और अपने गठबंधन को भी बचाकर रखना? संदेश ये जा रहा है कि कुनबा भी कम हो रहा है और गठबंधन दल का वो गुलदस्ता जो सजाया था वो भी धीरे धीरे मुरझा रहा है। आस्था जी, दरअसल जब क्षेत्रीय दल विपक्ष में होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि खुद की पार्टी के नेता और गठबंधन के लोगों को कैसे बचाए रखें। और आज उनके सामने जब भारतीय जनता पार्टी जैसा एक विशाल गठबंधन या विशाल सरकार, विशाल शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब देश के 20 राज्यों में आपकी सरकार हो और 365 दिन आप चुनावी मोड में हो, तो आप देखिए चुनाव परिणाम आने के दूसरे दिन बाद प्रधानमंत्री गुजरात चले जाते हैं। अभी कल 2 दिन पहले विधायकों की शपथ ग्रहण हुई और आज शिवपाल यादव मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं। बाहर, आस्था जी लेट मी फिनिश, बाहर निकलते हैं
निकलने के बाद वो जवाब ऐसा देते हैं कि संभावनाएं होती हैं। तो अखिलेश यादव के सामने चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी 2024 की चुनावी मोड में ज्यादा से ज्यादा बेहतर, चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें हैं, किस तरीके से सपोर्ट किया जा सके उसकी हैट्रिक सरकार को बनाने के लिए, उसी की एक कड़ी है। शिवपाल का भी बहुत सारे लोग भाजपा के संपर्क में आएंगे और हम आप ठीक है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सपा ने ठोकी कील और क्या भाजपा से हुई है कोई डील? तो बहरहाल पूरी तरह से शिवपाल यादव नाराज है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने साफ कह दिया है कि वो भविष्य में बड़ी जंग के लिए तैयार रहें। समाजवादी पार्टी ठीक से खुलकर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन शिवपाल यादव और उनके पार्टी से संबंधित लोग साफ कह रहे हैं कि हमारा सम्मान ना चुनाव के वक्त हुआ, ना चुनाव के बाद हुआ और ना ही विधायक दल की बैठक में हमें बुलाया गया। लेकिन इस बीच शिवपाल यादव के लिए यदि भाजपा के नजदीक जाते हैं तो किस तरह कई बड़े विकल्प हो सकते हैं, भाजपा के लिए वो कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इस पर चर्चा जरूर शुरू हो गई है। महाबहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे